नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। चुनावी साल में बस्तर की लड़ाई गहराती चली जा रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस के भरोसा सम्मेलन को तमाशा बताया, साथ ही बस्तर की योजनाओं को लेकर सीएम से सवाल भी किए हैं। हालांकि सीएम बघेल की ओर से इस पर करारा जवाब भी दिया गया। इस सियासी तकरार के बीच सवाल है कि क्या 2023 में बस्तर सत्ता की चाबी देने वाला वो ऐसा इलाका है जहां से सत्ता की सीढ़ी आगे बढ़ती है। बस्तर की जंग में आदिवासी आखिर किसके साथ देंगे और किसके साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिछली हार का बदला लेने में क्या बीजेपी सफल हो पाएगी? अपने किले को बचाने में कांग्रेस कामयाब कैसे होगी? धर्मांतरण के मुद्दे से नफा नुकसान किसे होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बस्तर को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां बस्तर में नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। जब से प्रियंका गांधी ने बस्तर का दौरा किया है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कह दिया है कि राज्य सरकार ने भरोसा खोया है, इसीलिए प्रियंका गांधी को लेकर आए। कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा हुआ, नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण? सरकारी खर्चे से इतना बड़ा सम्मेलन करने का षड्यंत्र होता है। सीएम भूपेश बघेल ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि वो कभी करा नहीं सकते रमन सिंह जी, इसलिए उसको तमाशा लग रहा है। जबरदस्ती ढो ढो लोग लाते थे, बंदूक की नोक में लाते थे, अब उनको तमाशा लग रहा है। रमन सिंह जी को कोई पूछ नहीं रहा है। बस्तर में 12 सीट गई। हालांकि इस बीच बस्तर की पहचान को लेकर भी संग्राम देखा जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। तुमने तो वादा किया था 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब गिनती गिन रहे हो कि 10,000 दे कि 20,000 लोगों को दे कि 30,000 लोगों को दे। डिस्क्वालीफाई कैसे लोगों को करें, ज्यादा से ज्यादा निकालें कैसे? ये नवयुवकों का वादा था, फॉर्म भराया था आपने। 2 साल का बोनस देने की बात कही थी। जैसे ही सरकार बनती है 2 साल का बोनस देंगे। 4.5 साल हो गए भूपेश जी, 2 साल का बोनस का पता नहीं, ठिकाना नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को जवाब देते हुए पलटवार किया है। बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहाँ की बनी थी। बस्तर को लेकर छिड़ी इस जंग में धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा न उठे, ये कैसे हो सकता है? पूर्व सीएम रमन सिंह ने कह दिया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद बस्तर में धर्मांतरण की आंधी आई है। बलपूर्वक, छल पूर्वक भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण का साजिश भूपेल की सरकार में हो रहा है। उसकी ओर देखें, लव जिहाद की बात करना बंद करें। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा चर्च बीजेपी की सरकार में बने हैं। यदि चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने, केदार कश्यप के शासनकाल में बने हैं। माना जा रहा है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर के पास सत्ता की चाबी है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस बस्तर पर है। पिछले साल बीजेपी के हाथ से बस्तर का गणित फिसल गया था, इसीलिए बीजेपी इस बार कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। पूर्व सीएम रमन सिंह जगदलपुर दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है।
बीजेपी की ओर से जहां बस्तर के लिए चुनावी रणनीति तय की जा रही है, तो वहीं सरकार को घेरने की भी कोशिश लगातार जारी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बीजेपी के सभी सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आने वाले चुनावों में जनता किसका साथ देती है। टीम न्यूज़ स्टेट। रायपुर अगर मंजिल है तो बस्तर ही वो रास्ता है जो कि आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है, और इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस दोनों इस बस्तर के जरिए ही आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। लेकिन ये रास्ता कितना किस राजनीतिक दल के लिए आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सत्य प्रकाश सिंह जी, ये बार बार जो आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि बस्तर के अंदर अब कांग्रेस का आधार जो है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। हाल ही में प्रियंका गांधी आती है, भरोसा सम्मेलन किया जाता है, लेकिन उसको लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके पीछे मतलब क्या है, मकसद क्या है, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए शुभेंदु जी, मैं अभी आपके चैनल पैकेज में सुन रहा था, रमन सिंह जी बोल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी जी बोला, बल्कि मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ। 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 15 साल आपकी सरकार रही, उसके बावजूद भी बस्तर के हालात है और बस्तर की जनता से दूर जा रही है। आपके केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ के दौरा करना पड़ रहा है, प्रदेश के लोग जो भी नेता उनको दौरा करना पड़ रहा है, रमन सिंह जी खुद वहाँ दौरा कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। ये आखिर ऐसे हालात बने क्यों? 15 साल मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी ये हालात है कि वहाँ की जनता इनको नहीं पूछ रही। इसीलिए इनके हालात ये जो प्रियंका गांधी जी आई है और जो भरोसे का सम्मेलन जो हुआ है, उसमें जनता का प्यार दिखा है, जनता का समर्थन जो मुख्यमंत्री जी के पास दिखा है, जो जनता इतना प्यार दे रही है और विश्वास जता रही है। देखिए, हमने इतनी सारी योजनाएं चलाई आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के होने के नाते, आदिवासी उत्थान के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, हर किसी वर्ग के लिए वहाँ के विकास की योजनाएं की। इसीलिए उस समय को हमने भरोसे का सम्मेलन किया। भरोसा जनता को समझ में आ चुका है रमन सिंह सरकार में क्या उनके साथ हुआ है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला फर्जी एनकाउंटर होते थे, फर्जी केसेस लगा के जेलों में डाल दिया थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, राजीव जी बैठे हो, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अपने जो 15 साल की कोई भी योजना बता दे, और मैं यहाँ अभी जो हमारी सरकार की 4 साल की योजना है मैं बताऊंगा। और जो आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, दर्शक इतने देखते हैं, वो खुद तय कर लेंगे कौन सी सरकार अच्छी है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नौटंकी, खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। ठीक है राजीव जी, ये चैलेंज स्वीकार करते हैं आप? ठीक है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं जरा। राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि 4.5 साल बनाम 15 साल, इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताइए कौन सी आपने बड़े काम किए हैं, कौन सी आपकी बड़ी योजना थी, वो बताएंगे कि उनके कार्यकाल के समय में, आज के समय में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, बताइए जरा आप। जी, ये जो रावघाट रेल परियोजना हो या बस्तर में जिस भवन में बैठकर भूपेश बघेल जी मंत्रणा करते हैं भाजपा के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ जो जिहादी बोलते हैं, तो वो भवन भाजपा का बनाया हुआ। जिन अस्पतालों का फीता काटने जाते हैं वो भाजपा का बनाया हुआ। और ये वहाँ की भोली भाली जनता, थोड़ा शब्दों का चयन थोड़ा सही से। जी, जो 300 किलोमीटर पैदल चलकर जब आदिवासी बंधु आते थे तो मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था उनसे मिलने का। वो बस्तर के निरीह आदिवासी कहते थे कि विकेंद्रीकरण मत करिए। जो प्रशासन ने जिस प्रकार से वहाँ नगरीय पंचायत बना दिया, नगर पंचायत बना दिया, उसका विरोध करने के लिए गाँव से, जंगल से आदिवासी बंधु आए थे। 3 दिन तक रुके रहे, अंतोगत्वा वो राज्यपाल महोदया से मिलकर चले गए। प्रशासन के कोई लोग मिलने नहीं आए। बस्तर के लोगों को बोला गया था शराबबंदी होगी, अनुसूचित क्षेत्र को छोड़ के, बिहार क्षेत्र को छोड़ के, वहां पर शराबबंदी नहीं हुई है। बस्तर के लोगों को कहा गया था वहां की सड़कों का उन्नयन होगा। हमने जो 15 साल में जो सड़क बनाकर गए, 1 इंच सड़क नहीं बनी, कोई नए अस्पताल नहीं बने, लाइवलीहुड कॉलेज जो चल रहे थे उसे बंद कर दिया गया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने स्कूल्स बनाए, हमने रोड बनाया, भंडारण की सुविधा के लिए, वहां के किसानों के लिए भंडारण सुविधा बनाई। कांग्रेस शासन ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस शासन केवल झूठ बोलने का काम किया, ठगने का काम किया और पाखंड का काम किया। और 15 साल में ये सत्य प्रकाश जी कह दें, इनकी सरकार के लोग कहते थे गोविंद भवन में बैठकर कि बस्तर तो काला पानी है। उस काला पानी को हमने स्वर्णिम बस्तर बनाया। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। सत्य प्रकाश जी से जरा जल्दी से एक्शन ले लेता हूं, उसके बाद में राजेश अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, आपके डिबेट का जो प्रश्न है कि बस्तर में साधने का, तो आपके समय कौन सा मेडिकल कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज हमने दिया है। 300 स्कूल बंद हुए थे, 300 स्कूल पूरे बस्तर में। आप चाहते नहीं थे कि शिक्षा स्वास्थ्य वहां तक पहुंचे। 300 स्कूल, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज वहां पे बस्तर बटालियन है। मैं जवाब दे रहा हूँ, बस्तर बटालियन है, कॉफी का उत्पादन हो रहा है। महिलाएं संघ महिला जुड़ रही है, 11 लाख से ज्यादा महिलाएं जो संघ
राजनीतिक समूह के साथ जुड़ी हुई है। आज आर्थिक संबंध हो रहा है। नहीं अच्छा एक मिनट जरा एक मिनट नहीं राजीव जी राजीव चक्रवर्ती जी एक मिनट इस तरीके से नहीं सत्य प्रकाश जी मैं जरा वापस लौटता हूं। अच्छा राजीव जी ठीक है जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए ठीक है। विपक्ष की आवाज दबा दो, पत्रकारों के बातों को दबा दो, ये ऐसा ट्रेनिंग नहीं चलेगा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ये मंच ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन बराबर से राजीव जी जल्दी से बात पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। हाँ, नहीं कोई डिरेल नहीं करेगा। नहीं तो मैं आगे आपको कभी बोलने नहीं दूंगा। नहीं इस तरीके से नहीं राजीव जी, इस तरीके से नहीं ये नहीं, आप अपनी बात रखिए लेकिन इस तरीके से नहीं। हाँ नहीं तो वो तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा कि बस्तर के अलावा पूरे 90 विधानसभा में शिवेंदु जी फोकस है और 90 विधानसभा में हम देख रहे हैं कि जनता गुमराह को इन्होंने जो गुमराह किया वो इन्होंने सोचा कि हमने जनता को गुमराह कर दिया, झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त कर लिया, लेकिन अब नहीं चलने वाला। जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से ये जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ। जिस प्रकार से शराब का गढ़ बना रहे हैं, हाँ। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना रहे हैं, अब इनकी नहीं चलने वाली है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी चलिए अब जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। आपने भी अपनी बात रख ली, उन्होंने भी रखी, जरा जल्दी से एक लेकिन रिएक्शन उनसे ले लेता हूं, उसके बाद राजेश अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी जरा जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत सारी फेरेज गिना दी है, शराबबंदी को लेकर के बड़ा सवाल उठा दिया, जरा जवाब दीजिए। विनोद जी मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने इनको योजनाएं बोली थी मगर ये नहीं बोल पाए। देखिए मैं बता रहा हूँ, स्कूलों की बात कर रहे हैं ना, 300 स्कूल बंद हुए थे इनकी सरकार जब 15 से, हमने स्कूलें वहां खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल, दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, सड़क की तरह आज सड़क से इनके केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं। पहले हवाई दौरे होते थे, आज सड़क के माध्यम से जा रहे हैं। आज ये हालात है। नक्सली जो तीन ब्लॉक में थे 14 जिलों में हो गए हैं, 14 जिलों में हो गए थे इनके राज में। आज हमने 600 गाँव नक्सली फ्री करा दिए, नक्सली मुक्त 600 गाँव। ये हालात है। वहां पे मेडिकल जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं, डायबिटीज क्लिनिक के द्वारा हो, आर्थिक स्वावलंबन दे रहे हैं, उनको आर्थिक बल दे रहे हैं। हमारी सरकार धान खरीदी के तहत वहाँ के किसानों को आर्थिक संबल दे रहे हैं। तो ये हमारी सरकार है। पीता नहीं मेडिकल, अरे स्कूल बंद हो गए थे, आप क्या बात कर रहे हो? आप स्कूलों में क्या दे रहे हैं? हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। आप किसानों की जमीन ले लेते थे, हफ्ते से उद्योगपतियों को देते थे, अभी वो जमीन वापस लाई है, फर्जी केस कराते थे। आपके राज्य में तो आदिवासी बालिकाओं के साथ वहाँ के हॉस्टलों में बलात्कार होते थे। ये हालात थे आपके। आप तो ऐसे हालत पैदा कर रखे थे कि हॉस्टल तक जो बालिकाएं थी, जो बच्चियां थी, उनको नहीं आप लोग छोड़ते थे। ये हालत कर रखे थे। अरे झूठ और जो आपको जुमलेबाजी जनता समझ चुकी है, इसलिए आपके साथ समर्थन में नहीं है, इसलिए आपको दौरा करना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्री का दौरा करना पड़ रहा है। पहले लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी ना, देखिए सर, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी राजीव जी और सत्य प्रकाश जी कि बस्तर के अंदर जो बेसिक चीजें हैं क्या वाकई में वो जनता को मिल पा रही है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजेश अग्रवाल जी को जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। राजेश जी अब एक बात बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है और दोनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो नेता बैठे हुए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं कि साहब हमारी 15 साल की सरकार में हमने सड़क बना दी, हमने बिजली पहुंचाई, बहुत सारे ऐसे काम कर दिए, लेकिन 4.5 साल को लेकर के भी सत्य प्रकाश जी का बड़ा दावा है। लेकिन बेसिक चीजें आज भी क्या आपको लगता है कि बस्तर के अंदर पहुंची हुई हैं? बहुत सारे, क्योंकि शिक्षा के स्तर को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, चाहे पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, क्या ये आज भी बस्तर के अंदर बड़े मुद्दे नहीं हैं? जी बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। दोनों ही सरकारों ने अपने अपने ढंग से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने देखा कि बस्तर के औद्योगिक विकास की तरफ रेल जो लाइन है उसके लिए काम हुआ, लेकिन और जमीनों का उसके लिए जो अधिग्रहण होता था उसमें आदिवासियों की मंशा, उनकी भावनाएं देखी नहीं जाती थी। इसलिए एक संघर्ष जो होता था वहां के रहने वालों के बीच और उद्योगपतियों के बीच, उसके कारण एक स्थिति ऐसी खराब बनी थी कि बस्तर में नक्सली वारदातें भी बहुत सारी हुई और उसमें हमारे फोर्स के लोग भी और नागरिक भी बहुत जान गंवाए। ये एक आंकड़ा है, लोग कह रहे हैं बिल्कुल खत्म हो गया, और ऐसा कभी कभी होता है कि नक्सली शांत हो जाते हैं। इस समय नक्सली वारदातें तो कम है। यह जरूर है कि भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हुई, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, लेकिन नक्सली वारदातें इस समय तो कम हुई है। कांग्रेस की सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है, न केवल बस्तर में बल्कि अच्छा, ये बड़ा मुद्दा आपने उठाया राजेश अग्रवाल जी, आपने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं की बस्तर के अंदर हत्या हुई, इसको लेकर बीजेपी इससे पहले तक कई बार दबी जबान में आरोप लगाती रही है और ये मुद्दा उठाती रही है। आपको लगता है कि इस आने वाले चुनाव के अंदर
बीजेपी के नेताओं की बस्तर में हुई हत्या को बड़ा मुद्दा बीजेपी के नेता बनाएंगे, क्योंकि बेमेतरा में हमने देखा जिस तरीके से एक युवक की हत्या हो जाती है, उसको लेकर बड़ा इशू बनता है, पूरे छत्तीसगढ़ को बंद कर दिया जाता है और बार बार सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या ये वो मुद्दे हैं, धर्मांतरण, ये इस तरीके के इश्यूज हैं जिनको आगे आने वाले समय में बीजेपी इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर के चुनाव में उतरेगी? देखिए, पिछले जो 2018 का चुनाव था उसमें बीजेपी को लगभग साफ हो गई सीटें, उपचुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई। तो बस्तर के रास्ते से ही सरकार बननी है तो तय है। तो वो हर मुद्दे जो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, धर्मांतरण का जो सवाल है और जो शराबबंदी का मामला है, ये सब जो बीजेपी उठा रही है उसके लिए करना जरूरी भी है। लगातार रमन सिंह भी दौरे कर रहे हैं और इनके संगठन के बड़े पदाधिकारी भी दौरे कर रहे हैं और एक विपक्ष को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी के कि ये तमाशा हुआ या भरोसा नहीं था क्या जो भरोसे के लिए सम्मेलन करना पड़ा। ये भरोसा सम्मेलन दूसरी बार हुआ है, एक मुंगेली जिले के सरगांव में भी हो चुका है। मुझे याद है कि अब पिछले कुछ चुनावों से मैं तो 10-15 साल से देख रहा हूं कि चुनाव के ठीक 8-10 महीने पहले इस तरह की यात्राएं, विकास के लिए बड़े-बड़े समारोह भाजपा के शासन अगर बच्चे की हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, स्कूल में बच्चा कितना पढ़ रहा है तो उसकी रिपोर्ट कार्ड सामने आती है, उसके नंबर हम देखते हैं। तो हाल फिलहाल के अंदर उपचुनावों की जो रिपोर्ट कार्ड सामने आई है, कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार उसका दावा भी करते हैं और उसी का हवाला देकर के कहते हैं कि हमारी पकड़ अभी भी जमीन पर बनी हुई है। तो सत्यप्रकाश सिंह जी, आपको लगता है कि ये जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आप जिसको पेश करते रहे हैं, जिसको आधार बना करके आप कहते हैं कि हमारा कनेक्शन जनता के साथ बना हुआ है, आपको नहीं लगता कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे, बेरोजगारी और ये शराबबंदी जैसे मामले को लेकर के जो एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो ज्यादा हावी होगा और इसकी काट आपके पास क्या है? देखिए शुभेंदु जी, मैं वही बोल, चुनाव नजदीक आते हुए इन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, क्योंकि इनको देखिए बीजेपी जहां जहां चुनाव होती है वहां धर्म के साथ जरूर खेलती है, जाति के नाम पे जरूर माहौल बनाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश की है। मगर देखिए, आपने इससे पहले कवर्धा और नारायणपुर उसको भी इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की, मगर यहाँ जनता ने जवाब दिया, उसको नहीं फैलने दिया। मगर देखिए, इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा बनाना, एक छोटे से विवाद को ये छत्तीसगढ़ बंद तक गया था, उसके बाद इनके गुंडे और बजरंग दल के गुंडे तोड़फोड़ करते, अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने बंद करवाया। तो ये हालात है, जनता लोग सब समझ रही है। ये बस्तर का अभी आपने बोला उपचुनाव में क्या हुआ, नगर पंचायत का में क्या हुआ, नगर परिषद में क्या हुआ, हर जगह इनको मुक्ति खानी पड़ी। जनता क्योंकि समझ रही है कि बीजेपी के चाल चर्चा क्या है। इन्होंने 15 साल में आदिवासियों को इतना बुरा हालत कर रखे थे कि मतलब वहां पे जीना मुश्किल था, नक्सली इन पे हावी थे। आज खुद अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए अग्रवाल जी उन्होंने बताया आज नक्सली घटना कितनी कम हो रही है। क्यों? देखिए, पहली बात होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र का, खासकर जो नक्सली प्रभावित है वहाँ आर्थिक वहाँ पे संबल देंगे, स्वास्थ्य पहुंचाएंगे, शिक्षा पहुंचाएंगे। वो आपकी बात मान ली, ठीक है, ये हम आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है हम उसको मान चुके हैं, मान लिया हमने। लेकिन आगे ये परिस्थितियां बनी रहें, इसके लिए कोई तो एजेंडा होगा। जिन मुद्दों को बना रही है बीजेपी या फिर जो रख रही है, क्या उसकी कोई काट है आपके पास? अगर वो जनता के बीच में जाकर के कहेंगे धर्मांतरण हो रहा है साहब, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं वही बोल रहा हूँ, हमको काट की जरूरत नहीं है, जनता खुद इसको काट रही है। देखिए, मैंने अभी बोला इन्होंने चाहा कि जनता तो दुखी है, जनता इसका माहौल बने, मगर वो नहीं बन पाया। ये क्या है, ये जनता खुद काट रही है ना, सरकार की योजनाओं को जनता समर्थन दे रही है और जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है उसको नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ सर, सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर आरएसएस के नेताओं से लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों तक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, सब बस्तर में आकर के डेरा जमाए हुए थे। कई बार दौरे हो चुके हैं वहां पर, कई नेता वहां पर लंबे समय से वहां पर पहुंचे हुए थे। हाल ही में जब डॉक्टर रमन सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर जो जमीन वापस से जो पहले बीजेपी की थी, हालांकि 2018 के अंदर जो परिणाम सामने आए थे उसमें बहुत हद तक आपके लिए अच्छे नतीजे वो सामने देखने को मिले थे, लेकिन वो नतीजे आगे भी बरकरार रहे, ये इसको बदलने के लिए, आपको ये बरकरार रहे, इसके लिए बहुत हद तक कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कोशिश वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोशिश हमारी, देखिए हमारा जो भारत देश है हमेशा चुनाव में रहता है, तो कोशिश हर चुनाव में रहती है भाई। जब हम जो भी सरकार में है उसका थोड़ा ज्यादा दायित्व बनता है। हमारी योजनाओं के तहत हम अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री की हमारी सरकार है, तो हमारा दायित्व क्या है, हमारा दायित्व योजनाएं देना, जनता के हित में काम करना है। तो बस्तर के लिए हमने हर हित जो हो सकता है उससे ज्यादा योजना हम लोग की है, उससे ज्यादा काम किया है, तो वो जनता साथ दे। ठीक है, जरा राजीव जी को, ठीक है सत्यप्रकाश, ठीक है, मैं जरा राजीव जी को जोड़ लेता हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी, बस्तर में अगर एंट्री चाहते हैं, 2018 की जो तस्वीर थी वो तो कोई भूल नहीं सकता, खासकर
करके बीजेपी के नेता। उपचुनाव, वो हर छोटे से बड़ा चुनाव बीजेपी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है, इसको यही मान सकते हैं। लेकिन आगे ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसको तय करने के लिए, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ करके रखने के लिए क्या कोशिश हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? हम एक एक गांव में हमारे दौरे चल रहे हैं, छोटे छोटे नगर पंचायत में दौरे चल रहे हैं, और जो आदिवासी मतदाता हो या सामान्य या ओबीसी मतदाता, सब कोई कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो 36 घोषणा पत्र थे वो बड़ा सुंदर था, हमने सोचा उसी घोषणा के हिसाब से बनेगा, लेकिन वो घोषणा पत्र तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा जनता का दमन हो रहा है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों को चर्च के द्वारा मारा पीटा जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शराबबंदी का मामला था, स्कूल के उन्नयन का मामला था, सड़कों का मामला था, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आदिवासियों को छोड़ देंगे जो जेलों में बंद है, आज तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। एक भी काम में बता नहीं पा रहे हैं, कभी नहीं छोड़ा, दिख रहा है कि जनता के सरकार की जो योजना है जनता तक पहुंच रही है। अरे आप बता कहां पा रहे हैं, आप बता कहां पा रहे हैं, हमारी योजना तक जा रही है, अभी तो भरोसे सम्मेलन में आई ना जनता का प्यार। अरे जनता का प्यार देखिए, आपको बौखलाहट आ गई है, रमन सिंह जी में बौखलाहट किसकी वजह से आई है? तो जनता ने समर्थन दे दिया। मैं तो जनता से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा सर, मेरा तो दोनों ही नेताओं से सवाल है। आरक्षण के मसले का क्या हुआ? धर्मांतरण को अगर आज इशू बनाया जा रहा है तो आरक्षण को लेकर के क्या हो रहा है, चाहे पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, आरक्षण को लेकर के तो अभी भी स्थिति साफ नहीं है ना। खैर, मैं राजेश अग्रवाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। राजेश सर, अब एक चीज बताइए, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर के मुद्दा तो बनाया जा रहा है और जाहिर तौर पर वो नजर भी आ रहा है कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर ये मुद्दा उठेगा, लेकिन आरक्षण को लेकर के कितनी बड़ी तस्वीर है? शराबबंदी को लेकर के क्या एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? बस्तर में शराबबंदी तो बड़ा मुद्दा बनेगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बस्तर के एक खुद वहां के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि ये कल्चर में है करके। दूसरी बात यह है कि बस्तर भाजपा ने जो शराबबंदी को लेकर के आंदोलन की बात कही है, बयान में सीमित रह गया है, इस पर आंदोलन नहीं कर रही है। जैसे मोर घर मोर आवाज पे है, दूसरे मुद्दे पे महतारी अधिकार रैली है, शराब को लेकर के आंदोलन सड़क पे नहीं कर रही है ये। लेकिन चूंकि वो वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, इसलिए उसको याद दिला के घेरने का काम कर रही है, और खुद भी वादा नहीं कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराब बंद कर देंगे। तो ये मामला हुआ एक। दूसरा, धर्मांतरण सकता है कि अगर वो खुल करके इसको लेकर के आरोप अगर लगाते हैं और सरकार को घेरते हैं तो खुद को भी जवाब देना पड़ेगा ना कि हमारी सरकार आएगी तो क्या हम शराबबंदी कर देंगे। जी हाँ, ये साफ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, धर्मांतरण के मामले में भी यह है कि कुछ हिस्सों में जरूर इसका असर है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, क्योंकि चर्च तो काफी पहले से बने आ रहे हैं, धर्मांतरण काफी पहले से होता आ रहा है। ये एक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन कोई निर्णायक हो सकता है, 1-2 सीटों पर फर्क पड़े, लेकिन पूरे बस्तर पर तो उनका जीवन स्तर जो आदिवासियों होगा कि आखिर आगे आने वाले चुनाव के अंदर कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं। लेकिन कुछ मुद्दों की तस्वीर तो अभी से साफ होती हुई नजर आ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के दंगल में जो सियासी पारा है वो इस वक्त हाई हो चुका है, लेकिन जो बस्तर से रास्ता निकलता है वो रायपुर तक पहुंचता है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, किसको चुभते हैं और किसके लिए फूल बनते हैं ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।